देखिए, आज की वीडियो में हम स्टेनोग्राफर की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। जो स्टेनोग्राफर ऑलरेडी वर्किंग है, किस डिपार्टमेंट में है वो भी देखेंगे, क्या सैलरी है उनकी, क्या उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट है, हर चीज इस वीडियो में देंगे। एग्जाम की तैयारी करने में कितना समय लगता है, स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या स्पेशल कोई चीज आपको सीखनी जरूरी रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर अजीत जैन, जो ऑलरेडी वर्किंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जानते हैं उससे स्टेनोग्राफर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अजीत जी। जी, मैं अजीत जैन, प्रेजेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ स्टेनोग्राफर वर्किंग हूँ। तो आज स्टेनोग्राफर आपने देखा, अजीत जैन ने बताया वो इनकम टैक्स में वर्किंग है। स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल, क्या वर्किंग नेचर है इस स्टेनोग्राफर पोस्ट का? जी, डिपार्टमेंट में आपको एज अ पीएस वर्क करना होता है। अगर आप पर्टिकुलर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो आप सारे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो, और पर्टिकुलर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव वर्क भी कराया जाता है, आपको टेक्निकल वर्क भी करना होता है। आपको ओनली स्टेनोग्राफी रिलेटेड वर्क नहीं करना है या ओनली पीएस वर्क नहीं करना है, ये आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी सेक्शन या सर्कल वगैरह में है तो फिर आपको टेक्निकल वर्क जो टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर्स करते हैं वही सेम वर्क करना होता है। गाइस, देखा कि आपने स्टेनोग्राफर की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों वर्क दिया जाएगा। अब मैं अगर इनसे बात करूं प्रमोशनल एस्पेक्ट की इस जॉब प्रोफाइल की, तो वो क्या है? जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के प्रमोशन 2 वेज में होते हैं। फर्स्ट इज, अगर आपका मिनिस्ट्रियल एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप इंस्पेक्टर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तब आप 5 साल में या जब भी वैकेंसी आए तब आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है या आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना है, आपको पीएस प्रेफर करना है, तो आप प्राइवेट सेक्रेटरी लाइन में जा सकते हैं। और वैसे जो यहाँ पर फर्स्ट प्रमोशन है विदाउट क्लियरिंग एग्जाम, आपको 5 साल में 4200 ग्रेड पे पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो गाइस, आपने देखा कि प्रमोशन जो है वो कैसे होता है, वो देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक बात करूंगा, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर को रेड पर लेके जाया जाता है? रेड, जिसे लेमन लैंग्वेज में रेड बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म्स में उसे सर्च बोलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्या स्टेनोग्राफर सर्च में जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, स्टेनोग्राफर को भी रेड में ले जाया जाता है और उसे भी वहाँ पर सेम अदर स्टाफ की तरह वर्क करना होता है। देखा गाइस आपने कि स्टेनोग्राफर भी रेड में जाता है। अब हम इनसे जानेंगे कि एग्जाम जो इन्होंने क्लियर किया है उसका क्या नेचर है, उसमें किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। हाँ, स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम क्लियर करना होता है। उस एग्जाम के थ्रू आपको 3 ग्रेड पे रहते हैं, 2400, 4200 और 4600। उसमें आपको डिक्टेशन के अकॉर्डिंग और आपके प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग ग्रेड पे मिलता है। अगर आप ग्रेड सी पर क्वालिफाई होते हैं तब आपको 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन निकालनी होती है, और अगर आप 2400 ग्रेड पे पर क्वालिफाई होते हैं तब आपको 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन निकालनी होती है। जो प्री एग्जाम होता है वो सेम होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी का कॉमन एग्जाम होता है, बस उसमें मार्क के अकॉर्डिंग, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप ग्रेड सी पर क्वालिफाई होंगे, और अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप ग्रेड डी पर क्वालिफाई होंगे। अब मैं थोड़ा एग्जाम का भी बता देता हूँ। जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज रीजनिंग एंड थर्ड इज जीके। तो इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की रहेगी, रीजनिंग 50 मार्क्स की रहेगी, और जीके जो है वो भी 50 मार्क्स की रहेगी। तो जो मेजर पार्ट है वो इंग्लिश का होता है। तो गाइज, आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है उनकी डिटेल इन्होंने बताई, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। इस चीज जो सब्जेक्ट और वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं एग्जाम के नेचर और वेटेज की, वो इन्होंने क्लियर करी। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि एग्जाम के लिए सोर्सेज क्या रेफर करे जाने चाहिए। जी, मैं सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर्स के लिए स्पार्क की एक बुक आती है, वहाँ से सेट पेपर कर सकते हैं। और आपको बेसिक सीखना है तो आप किसी भी बुक से, किरण वगैरह की बुक से बेसिक सीख सकते हैं या यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हैं। फिर जीके जीएस की बात करें तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर हर सब्जेक्ट का है, उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, तो लूसेंट से आपको 30-35 स्कोर आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए बता देता हूँ, इंग्लिश में भी मेजर जो है वो मेन प्रैक्टिस का ही रहता है, तो आप एमबी पब्लिकेशन या किरण की बुक से प्रैक्टिस करना है। और बेसिक के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर और एसपी बक्सी और लूसेंट, ये
3 बुक जो मैंने की थी, मैंने काफ़ी और भी बुक पढ़ी थी, लेकिन ये 3 जो बुक हैं वो कॉमन है। ये अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए गाइज, हमने ये चीज सोर्सेज भी देख ली, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफी सीखने के लिए टाइम कितना लगता है? क्योंकि टाइम ही आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखोगे 2 से 3 साल लग जाते हैं और हर एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहते हो, बट स्टेनोग्राफर का एग्जाम ऐसा है जिसकी स्टेनोग्राफी सीखने में आपको, हमने सुना है, बहुत लंबा समय लगता है। तो ये एक स्टेनोग्राफर ही बता सकता है कितना टाइम लगता है इस एग्जाम की तैयारी करने में, स्टेनोग्राफी सीखने में। जी, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी लेते हैं तो आपको 1 ईयर का टाइम लगेगा। 1 ईयर में आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं, आप जल्दी मतलब चीज़ों को कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप 8 से 10 महीने में 100 वर्ड या 100 वर्ड डिक्टेशन आराम से कर सकते हैं। और इंग्लिश में? इंग्लिश स्टेनोग्राफी में थोड़ा कम टाइम बोल सकते हैं, वो थोड़ी इजी है इन कंपेरेबल टू हिंदी। हिंदी स्टेनोग्राफी थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी थोड़ी सिंपल होती है। तो स्टेनोग्राफर से हमने कंप्लीट जॉब प्रोफाइल डिस्कस करी। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो एग्जाम को रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। अजीत जैन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आपका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अजीत जैन का भी हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने अपना टाइम हमारे साथ शेयर करा। थैंक यू।